एक बहुत बड़े परिवार के मुखिया से किसी ने प्रश्न किया कि आपके इतने बड़े संयुक्त परिवार में सब लोग इतनी अच्छी तरीके से रह रहे हैं, इनमें यदि आपको कारण पूछे जाएं तो ऐसे कौन से 3 कारण हैं जिनके कारण में ये संयुक्त परिवार बहुत आनंद से रह रहा है। उन्होंने कहा कि यदि एक कारण पूछो, चाहे 2 कारण पूछो, चाहे 3 कारण पूछो, सब में मैं यही बात कहूंगा कि सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। सहनशीलता एक बहुत ही उत्तम गुण कहलाता है और इसके विपरीत उतावली सारे कामों को बिगाड़ने वाली होती है। जहां एक पिता अपने पुत्र और भतीजे के बीच में 2 फल हाथ में थे और दोनों बच्चे मांग रहे थे। बड़ा फल सीधे हाथ में था, छोटा फल दूसरे हाथ में था। बड़ा बच्चा दूसरी तरफ था तो उन्होंने कैंची बना करके ऐसे जो है दोनों बच्चों के लिए वो फल दे दिए। छोटा भाई दूर से देख रहा था तो वो समझा कि देखो हमारे बच्चे के लिए छोटा फल दे रहे हैं, जबकि उनकी दृष्टि थी कि बड़ा बच्चा है तो बड़े फल को खाएगा तो उसको नुकसान नहीं होगा, यदि छोटा खाएगा तो वो उससे पीड़ित हो सकता है, परेशानी हो सकती है। लेकिन उतावली में कि ये तो भेदभाव करते हैं, अब हम साथ साथ नहीं रहेंगे, न्यारे न्यारे हो जाए, हिस्से बांटे हो जाए। ये उतावली खतरनाक होती है और इसके विपरीत में जो सहनशीलता होती है वो प्रशंसनीय होती है। इसीलिए राजर्षि अमोघवर्ष अपनी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में एक प्रश्न कह रहे हैं कि किम प्रशस्यम, क्या प्रशंसनीय है, प्रभु विष्णु सहस्रत्वम। शक्ति होने के बाद में भी, सामर्थ्य होने के बाद में भी सहनशीलता ये प्रशंसनीय है। हर कार्य में यदि सहनशीलता से यदि कार्य किया जाता है तो उसमें अच्छे परिणाम आते हैं। एक व्यक्ति जिसको कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देना था, उसने एक कंप्यूटर वाले से अपने पूरे प्रोग्राम को तैयार करवाया। कई दिनों की, कई रातों की मेहनत थी और एक ऐसा जो है स्विच दब गया कि सारा का सारा डिलीट हो गया। संसार के अनित्य स्वरूप को भी बतलाने वाली एक घटना, कभी भी कुछ ऐसी हो सकती है, कुछ भी घटना घट सकती है। एक बार 24 तीर्थंकर की स्तुति एक बिटिया रिकॉर्ड कर रही थी, बहुत अच्छी जो है उसमें लोगों के लिए, धर्म ध्यान के लिए एक अच्छी सामग्री प्राप्त होना थी, लेकिन उसमें भी ऐसा ही हुआ कि कुछ कारण से वो डिलीट हो गई। और उस समय में अनित्य भावना का चिंतन करते हुए हमारे मुख से निकला कि चलो कोई बात नहीं, उसको बनाने के लिए समय देना पड़ता, वो समय अपना बच गया। तो वहां उस व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, अपन फिर से प्रयास करते हैं।
और कल सुबह प्रेजेंटेशन है, रात में जो है वो पूरी की पूरी तरह से साफ हो गया है। उन्होंने फिर से मेहनत की और उसमें 80-90% उसको बनाने में फिर से वो जो है सफल हो गए। यदि उस समय में उतावली करते, गुस्सा करते, तो उसमें जितना उन्होंने प्राप्त किया उसको भी प्राप्त नहीं कर पाते। महामना मदन मोहन मालवीय जब अपने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे तो वो हैदराबाद के निजाम के पास ही पहुंचे। उन्होंने जब बात सुनी तो कहने लगे, तुम हिंदू यूनिवर्सिटी बना रहे हो और मुझसे तुम जो है मदद की गुंजाइश रखते हो, ऐसी तुम्हारी जरूरत कैसी हुई हमारे पास आने की। और गुस्से में उन्होंने अपनी एक चप्पल उठा करके उनकी ओर फेंक दी। उन्होंने कहा, एक क्या काम में आएगी, दूसरी भी दे दो। उसने जो है दूसरी भी फेंक दी और उन्होंने दोनों चप्पल उठा करके ले गए और बाजार में खड़े होकर के कि ये यहाँ के निजाम की चप्पल है, कौन खरीदने को तैयार है। और भीड़ लग गई, गोलियां बढ़ने लगी। निजाम के पास भी खबर पहुंची और उन्होंने सोचा कि यदि अच्छे दाम नहीं आए तो इससे हमारी ही बदनामी होगी। और उन्होंने एक व्यक्ति को भेज दिया कि जितनी बोली बढ़े उससे बढ़ करके तुम उसको वापस लेकर के आओ। तो ये है सहनशीलता का परिणाम कि जहां पर कुछ भी नहीं मिलना था वहां पर अच्छी संपत्ति जो है उस यूनिवर्सिटी जिस लक्ष्य को लेकर के वो निकले थे उसके लिए प्राप्त हो गई। जब वो किसी मीटिंग में बड़े अधिकारियों के साथ में व्यस्त थे तो एक मछुआरा वहां पर पहुंच गया और गालियां देते हुए कुछ लड़के उसकी नाव में बैठे थे और नाव को क्षति पहुंचा करके भाग गए। वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थे। जब मालवीय जी ने सुना तो बाहर आकर के उससे बड़े शांत भाव से बोले कि लगता है तुम्हारी बहुत क्षति हो गई है, लेकिन जब तक तुम अपने मुख से बताओगे नहीं कि क्या परेशानी हो गई है तब तक हम तुम्हारी समस्या का निराकरण कैसे करें। वो तो सोच रहा था कि हमारी कोई बात सुनेगा नहीं और उसने अपनी बात बताई। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी नाव की मरम्मत करवा देंगे। उन बच्चों ने कुछ गलती की और अब तुम भी यहाँ पर जो है गुस्सा करके गलती कर रहे हो। गलती करके गलती का जो है निराकरण नहीं हो सकता। सब काम जो है शांत भाव से करने पर ही सफल होते हैं। जहाँ पर मीटिंग में इतने सारे लोग थे, सब लोग दंग रह गए कि किस प्रकार से ये विद्वान अपने छोटे छोटे कार्यों को भी जो है करने में समर्थ होता है। सबके मन में यही भाव आए कि सहनशीलता के माध्यम से सभी कार्य हो सकते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ट्रेन में सफर कर रहे थे और एक व्यक्ति सामने बैठ करके बीड़ी पी रहा था। एक के बाद एक, जैसे चेन स्मोकर होता है ऐसे ही वो जो है बीड़ी के लिए सिगरेट की जगह पर कहते हैं वहाँ बीड़ी को बार बार और जब बीड़ी पीते हैं तो आसपास तो धुआं छूटता ही है। बहुत देर तक उन्होंने सहन किया। उसके बाद में उससे कहा, क्यों भाई जो आप बीड़ी पी रहे हो आपकी ही है ना। गुस्से में बोला, क्या और किसी की है, मैं अपनी पी रहा हूं। तो उन्होंने कहा, भाई जब आप अपनी बीड़ी पी रहे हो तो उसका धुआं भी जो है स्वयं आप ही लो, दूसरों को काहे को दे रहे हो। दृष्टि गई और वो वहां पर लज्जित हुआ। उसने बीड़ी जो हाथ में ली थी उसको तोड़ करके फेंक दिया और उनके
व्यक्तित्व से जब परिचित हुआ तो उसने बीड़ी हमेशा के लिए छोड़ दी। सहनशीलता के गुण सभी जीवन के लिए उन्नति को प्रदान करने वाले होते हैं। साधुओं की सहनशीलता के बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे। उनकी तो जीवन में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पर सहिष्णुता उनके लिए बहुत आवश्यक होती है, लेकिन श्रावक भी अपने जीवन में सहिष्णुता के माध्यम से, सहनशीलता के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बनाने में सफल होता है। एक परिवार में पत्नी जब मरण के निकट पहुंची तो 60 वर्ष शादी को हो चुके हैं। एक बेटी जिसमें शादी के समय में दहेज में लेकर के छोटी सी पेटी लेकर के आई थी बहू, और पति पत्नी के बीच में करार हुआ था कि कभी भी इसको खोलेंगे नहीं और पूछेंगे नहीं इसमें क्या है। लेकिन अब पत्नी जब मरणासन्न है तो उसने पूछा और पत्नी ने कहा कि उस पेटी को लेकर के आओ। पेटी लाई गई, उसको खोला गया और उसमें कुछ सलाइयां रखी हुई थी और बहुत सारे पैसे उसमें रखे हुए थे। उनको देख करके पति ने पूछा ये क्या है, तो उसने कहा कि जब भी अपने बीच में तकरार होती थी तो उस समय में मेरी नानी ने जब विदाई हुई थी तो मुझे सीख दी थी कि जब भी कभी तकरार की बात हो तो उस समय में कुछ भी मुख से नहीं कहना और इन सलाइयों के माध्यम से स्वेटर बनाने लगना। तो ये जो है जितनी बार भी तकरार हुई और उसमें मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, मैं अकेले में गई और वहां पर स्वेटर बनाने लगी। उसमें स्वेटर, इतने सारे स्वेटर बिक चुके हैं कि यहाँ पर जो संपत्ति है वो सारी संपत्ति इसमें उसी के द्वारा संग्रहित की गई। पति सोचता है कि इतनी बार तकरार हुई लेकिन कभी भी तकरार आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि जब सामने वाला कुछ जवाब नहीं देगा, कुछ बोलेगा नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ती। नहीं तो कई बार जो है छोटी छोटी बातें आगे इतनी बढ़ जाती हैं कि जहां पर जो भारतीय संस्कृति में शोभनीय नहीं माना जाता उस तलाक की स्थिति तक पहुंच जाती है। सास बहू के बीच में भी देखें, यदि बहू से कुछ गलती होती है उस समय में यदि सहनशीलता का भाव रख करके, जैसे एक सास बहू के द्वारा घी जो गर्म कर रही थी वो पूरा का पूरा गिर गया और उस समय में सास ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम थोड़ा घबरा गई हो, तुम अपने आप को संभालो, सफाई मैं कर लेती। जब ऐसी सहनशीलता का परिचय दिया जाता है तो उस परिवार में कभी भी कोई दुखी नहीं होता। जहां एक ब्रह्मचारी के बारे में कि जो एक बसंता नाम के ब्रह्मचारी थे, शिखर जी की यात्रा पर निकले थे, पैदल यात्रा थी उनकी, बर्णी जी के शिष्य थे। एक गांव में एक चबूतरे के ऊपर, उपले के ऊपर वो बैठ गए और वो घर जो था वो एक मुस्लिम का था। बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। उसने वहां पर आकर के उनको बहुत सारी गालियां दी और काफिर कह करके कि चलो यहां से। जब वो वहां से उठे तो उस समय में उन्होंने
कल्याण हो, मंगल हो, धर्म का लाभ हो, ऐसे शब्दों को हंसते हुए कहा। और उसकी आवाज को सुनकर के गांव के आसपास के बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए थे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख करके सब लोगों ने कहा कि भाई क्या बात हो गई। उसने कहा कोई बात नहीं हुई, सामने वाले देख रहे हैं कि आवाज बहुत तेज आई, इन्होंने गाली दी है और ये फिर भी मुस्कुरा रहा है। किसी विचारक ने लिखा है कि यदि कोई चोर चोरी करता है और जो लुटा गया है यदि वो फिर भी मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब है उसने चोर से भी कुछ चुरा लिया है। तो यहां पर जिसके साथ में हरकत की है उसके बाद में भी उसकी मुस्कुराहट को देख करके सब लोगों को बड़ा आश्चर्य था और उन्होंने फिर भी पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो कुछ नहीं लुटा, हाँ यदि हमारे रतन लुट जाते तो जरूर हमारे लिए पीड़ा होती। तो लोगों ने देखा, कहा कि इनके पास में कुछ है नहीं है और कह रहे हैं हमारे पास रतन है। तो उन्होंने कहा हाँ हमारे हृदय में 4 रतन हम लेकर के निकले हैं, एक क्षमा, मार्दव, समता और ब्रह्मचर्य। यदि वो लुट जाते तो जरूर हमारे लिए पीड़ा होती, लेकिन वो रतन सुरक्षित हैं इसलिए मैं प्रसन्न हूं और मुस्कुरा रहा हूं। जब ये शब्द उस क्रूर व्यक्ति ने सुने तो उसका मन भी परिवर्तित हो गया कि मैंने किसी महात्मा के साथ में दुर्व्यवहार किया है, और वो आकर के उनके चरणों में क्षमा मांगने लगा कि हमको माफ कर दो, हमने आपके साथ में बदतमीजी की। सहनशीलता का प्रभाव सबके जीवन में पड़ता है। जो क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी होता है, यदि उसके प्रति भी यदि सहनशीलता दिखलाई जाती है तो उसके मन में भी वहां पर कभी ना कभी तो जो है परिवर्तन अवश्य आता है। जहां भी अपन महान पुरुषों की बात करें, आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन में एक बार एक पागल व्यक्ति जिस छड़ी के माध्यम से, जिसकी आगे कील लगी रहती है, जहां बैलों आदि को चलाने के लिए लोग उसमें कील लगा करके उसके माध्यम से बैलों के लिए चलाने के लिए गाड़ी में जोतते समय उपयोग करते हैं, ऐसी छड़ी उसके लिए कहीं से मिल गई। और वो जो है शांति सागर जी महाराज कहीं एकांत में बैठे हुए थे और वो पागल था, कुछ समझता नहीं था, और उसने जो है महाराज के ऊपर जो है उस छड़ी के माध्यम से शरीर में पीड़ा पहुंचाई। महाराज ध्यानस्थ थे और उस समय में उपसर्ग समझ करके और उसमें लीनता को प्राप्त हो गए। और जब लोगों ने देखा तो महाराज के शरीर पर बहुत सारे घाव लोगों के लिए दिखाई दिए। उस पागल व्यक्ति ने उस प्रकार का कार्य किया, उसके माध्यम से भी तो उसके लिए जो पाप करने हुआ वो तो बात अलग है। बाद में सुनने में आया था कि वो व्यक्ति जो है बहुत ही शीघ्र मरण को प्राप्त हो गया। एक बार जिस जंगल के मंदिर में वो ध्यान कर रहे थे, उस समय में उनके शरीर के ऊपर बहुत सारी चींटियां चढ़ गई। जो पुजारी था उसके लिए पता भी पड़ गया सपने में ऐसा कि कोई महाराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, लेकिन जंगल में वो मंदिर था और वहां पर शेर का डर था। उसने किसी से कहा अपन चलते हैं, कोई तैयार नहीं हुआ। और दूसरे दिन जब प्रातः काल में जाकर के देखा तो महाराज के पूरे शरीर में जो है सूजन थी। रात भर उन्होंने चींटियों का उपसर्ग वहां पर सहन किया। जहां आप उस कथानक को भी जानते होंगे कि एक महाराज ध्यानस्थ हैं और उनके ऊपर एक श्रावक ने घी से उनकी
जो है मालिश की है और वो चला गया। उस समय में चींटियां जो है उनके शरीर पर चढ़ गई। यहाँ तो उसने अच्छे भाव से जो है कार्य किया, लेकिन पाप कर्म की उदीर्णा हुई उस समय में और वहां पर चींटियां उनके ऊपर उसर करने लगी। और एक दूसरा व्यक्ति जाता है, वो गन्ना खाते हुए जा रहा है और दिगंबर मुद्रा को देख करके विद्वेष के भाव से उस छिलके को उनके ऊपर फेंक देता है। उस छिलके के माध्यम से वो सारी चींटियां उतर जाती हैं। उस व्यक्ति ने तो पाप कार्य कर लिया, लेकिन यहां पर महाराज ने जो है समता के माध्यम से अपनी निर्जरा कर ली। एक और कथानक में आता है कि एक महाराज के शरीर में भयानक व्याधि हुई कि दुर्गंध आती थी और एक विद्याधर दंपति जब वहां से निकलते हैं तो उस समय में वो सोचते हैं कि महाराज के लिए कुछ उपचार करना चाहिए, तो वो केसर ला करके उनके पूरे शरीर में लगा देते हैं और वो लोग सोचते हैं कि इसके माध्यम से इनका रोग ठीक हो जाएगा। और वो लोग चले जाते हैं और उस सुगंध से वहां पर बहुत सारे भ्रमर आ जाते हैं और भंवरे जो है महाराज के शरीर में और बार बार टकरा करके पीड़ा देते हैं। वो विद्याधर जब पुनः लौट करके आते हैं तो सोचते हैं कि हमने जो कार्य कर लिया है वो जो है महाराज के लिए कितना अहितकर हो गया। वो सारी केसर को वहां से हटा करके दूर करते हैं और इधर जो है महाराज का शुक्ल ध्यान लगता है और उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो कर्म निर्जरा को प्राप्त हुए हैं, जो पहले निर्जरा को प्राप्त नहीं होने वाले थे, यानी जिनके लिए उदीर्णा के लिए कारण मिल गया, उसके माध्यम से उनकी कर्म की निर्जरा हो गई और उनके लिए शुक्ल ध्यान के लिए योग्यता प्राप्त हो गई। तो सहनशीलता के माध्यम से वो अपने कर्मों की निर्जरा करने में तत्पर रहते हैं। इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए प्रभु प्रभव्राज सहिष्णु रंचिता कि भगवान ने दीक्षा धारण की और सहिष्णु थे, कष्टों को सहन करने में। सहनशील जिसको कहा जाता है वही सहिष्णु शब्द के साथ में कहा जाता है। आचार्य श्री के लिए एक बार हर्पीस का रोग हुआ था और उस समय में सुशील कुमार जी वैद्य चार्टर्ड प्लेन से जो है उनके पास में पहुंचे थे और उनके उपचार के लिए जब वहां पर निरीक्षण कर रहे थे, उनके चरण में भी जो है वो हर्पीस का रोग था। तो उस समय में उन्होंने कहा कि देखो इस रोग का भी कैसा भाग्य है कि इसको आपके चरणों का सानिध्य मिला। और उस समय में आचार्य जी ने कहा कि हमारे लिए इसके माध्यम से अच्छा निर्जरा का साधन भी मिला है। जब आचार्य जी के पास में उनके शिष्य जाते हैं, शिष्याएं जाती हैं, अपनी अपनी पीड़ा सुनाते हैं। एक बार एक शिष्या ने पूछा कि आचार्य जी हम सब लोग तो अपनी पीड़ा आपको सुना देते हैं, अब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तो है नहीं, तो आप अपनी पीड़ा किसको सुनाते हैं? तो आचार्य जी ने कहा कि अपनी हो तो सुनाओ। समझे, जिस शरीर को भेद विज्ञान के माध्यम से अपना समझते ही नहीं है, वो उससे कहते हैं कि ये पीड़ा मेरी नहीं, ये तो तुम्हारी पीड़ा है। आत्मा में कोई पीड़ा नहीं होती, आत्मा तो केवल पीड़ा की अनुभूति अपने ज्ञान के माध्यम से करता है। जब आचार्य श्री राजस्थान से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की ओर जब जा रहे थे तो ग्वालियर में लगभग 11 साढ़े 11 बजे उनका प्रथम पदार्पण हुआ। सुनकर के आप लोगों को आश्चर्य होगा कि उस समय में कोई चौका लगाने वाला वहां पर नहीं था और जो मैनेजर था वहां पर धर्मशाला का, जब ब्रह्मचारी लोग उनके पास पहुंचे
क्योंकि ब्रह्मचारी लोग तो श्रावक हैं और श्रावक का अतिथि संविभाग व्रत है, तो वो अपने लिए भोजन बनाएंगे, उसके माध्यम से जो है दान भी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर सिगड़ी वगैरह मिलेगी क्या? तो वो मैनेजर कहने लगा कि ऐसा कौन सा आचार है जिसके पास में सिगड़ी नहीं है? मतलब पहले उसके पहले जो भी निकलते थे संघ सब की व्यवस्था लेकर के निकलते थे, तो वो ये सोच रहा था कि आचार्य के पास में भी सिगड़ी वगैरह होगी। फिर आचार्य श्री वहां पर रुके और उन्होंने 5 दिन तक लगातार 5 जो पाप हैं उसके ऊपर प्रवचन किया कि अपने पास में परिग्रह भी साधु कैसे रख सकता है। ये तो ये बात हुई एक गांव में, और जब ये ब्रह्मचारी क्षुल्लक बन चुके थे उस समय में एक गांव में ऐसा हुआ, चतुर्दशी को पदार्पण हुआ और हम लोगों ने सोच लिया कि चतुर्दशी है तो आज तो उपवास होगा। दोपहर में एक विद्वान उस गांव के आए, आचार्य से कहने लगे कि आपको जो है गर्मी में बिहार करके आए, उपवास नहीं करना चाहिए था। ठीक है आपने कर लिया, लेकिन कम से कम इस छोटे छोटे क्षुल्लकों से तो उपवास नहीं कराना चाहिए था। आचार्य सहिष्णु कुछ नहीं बोले। जब उनके दर्शन करने गए क्षुल्लकों के, तो उन्होंने कहा कि ना तो उन्होंने उपवास किया है ना उपवास दिया है, हमारे लिए भी कोई उपवास दिया नहीं है कि हम लोगों ने। तब उन विद्वान को समझ में आया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो अपन लोगों ने ऐसी समझ लिया कि उनके जो है चतुर्दशी है तो उपवास होगा। फिर दूसरी बेला में उनके लिए कमंडलों में जल भर करके आहार के लिए वहां पर निवेदन किया। तो ऐसी जो है परिस्थितियां साधु के जीवन में बनती रहती हैं, तो वो तो उसको समता के साथ में सहन करते हैं। यदि श्रावक भी उनको जो है समता के साथ में जब परिस्थितियों को सहन करता है, तो उसके माध्यम से भी साता का आश्रम सतत चलता है। इसलिए सहनशीलता सब क्षेत्रों में बड़ी आवश्यक होती है। एक विद्वान तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और रास्ते में कुछ लुटेरे मिले, उन्होंने उनके जो कुछ उनके पास था उनको छीन लिया और साथ ही साथ में उनको कुएं में फेंक करके चले गए। उनका आयु कर्म बलवान था, कुएं में ज्यादा पानी नहीं था। अब कुएं से निकले कैसे, तो वो वहीं पर बैठ करके भगवान की भक्ति करने लगे और वहां से राजा का लश्कर निकल रहा था। और उस समय में उनकी आवाज किसी के कान में पड़ी, उन्होंने झांक करके देखा, राजा के लिए भी खबर दी और उनको उस कुएं से निकाला। राजा उनको अपने साथ में लेकर के गया, उनका उपचार हुआ। थोड़े दिन में उनकी जो पीड़ा थी वो दूर हो गई और उनकी विद्वत्ता को देख करके उनको राजपुरोहित के पद पर अपने राज्य में उन्होंने नियुक्त कर लिया। और राज्य के ऊपर जब भी कोई संकट आता था, उनके माध्यम से राह मिल जाती थी, तो राजा बड़ा प्रसन्न था, तो उनको महामंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। एक बार राजा की जब 50वीं वर्षगांठ थी, तो बड़ा महोत्सव हुआ, सब लोगों को वहां पर आमंत्रित किया। जिन लुटेरे ने उनको लूटा था, वो लोग भी वहां पर साधु के वेश में पहुंच गए। इनको देखा तो वो घबराने लगे और इन्होंने राजा से उनका परिचय कराया। वो सोच रहे थे आज तो जो है बचने की खैर नहीं है, लेकिन राजा से उन्होंने परिचय कराया कि हमारे मित्र हैं और अब यहाँ से जा रहे हैं, तो आप इन लोगों के लिए अच्छी तरह से जो है पारितोषिक देकर के विदा करें। अब उनके साथ में जो सामान था बहुत सारा था, तो राजा का एक सेवक उनके लिए सामान पहुंचाने के लिए जा रहा था। अब रास्ते में उनकी जो आपस में बातचीत चल रही थी, उसने सोचा कि ये उनके मित्र कैसे, वो तो विद्वान है और ये तो गाली गलौज करते।
भले ही साधु के वेश में, लेकिन ये तो लगते नहीं कैसे साधु, गाली गलौज कर रहे हैं। और उसने आकर के लौट करके राजा से कि हमें तो ये जो है बात ठीक नहीं लगी, ये बोल रहे कि इनके मित्र ऐसे हैं, लेकिन वो तो जो है उनका व्यवहार तो बड़ा ही अशिष्ट था। राजा ने अपने मंत्री जी से पूछा कि भाई ऐसी ऐसी बात सुनी है, आपने उनको मित्र बताया? तो उन्होंने कहा वैसे हमारे मित्र तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए जो किया उसके माध्यम से आपसे मिलन हो गया हमारा, तो वो हमारे उपकारी ही कहलाएंगे, नहीं तो आपसे मिलन कैसे होता। और साथ ही साथ में उन्होंने हमारी सामग्री को लूटा था। हमने सोचा कि ये गरीब हैं, इसलिए जो है दूसरों की सामग्री को लूटते हैं, यदि इनके पास में कुछ धन आ जाएगा तो ये जो है उस कार्य को छोड़ देंगे और बहुत सारे लोग जो लुटते हैं वो उस पीड़ा से बच जाएंगे, इसलिए हमने उनके लिए मित्र कह करके सम्मानित करके यहाँ से भिजवाया। राजा ने जब सुना तो राजा बड़े हर्षित हो गए और उन्होंने अपने मंत्री को गले से लगा लिया कि कितनी दूरदृष्टि रखने वाले हमारे मंत्री हैं, सबके हित की बात सोचते हैं, अपने कष्टों को जो सहन कर लेते हैं। ये सहनशीलता के गुण के माध्यम से वो राजा के माध्यम से सम्मानित हुए। तो सहनशीलता के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। एक कथानक आगम में आता है अभय घोष मुनिराज का, जिनका कि आप लोग बड़े समाधि मरण में पाठ पढ़ते हैं। पूर्व में काकंदी में वो राजा थे और अपनी सेना के साथ में अपने नगर से बाहर भ्रमण के लिए निकले थे और एक मछुआरा जिसने एक कछुए को पकड़ा था, उसकी चारों टांगों को बांध करके अपनी लाठी पर लटका करके वो अपने घर की ओर बड़े हर्षित होकर के बढ़ रहा था। पत्नी बच्चे से मिलन की खुशी उसके मन में थी और इधर राजा उस दृश्य को देख करके एक चक्र को जो है वो उसकी ओर छोड़ देते और वो चक्र घूमता हुआ जाता है और जाकर के उस कछुए के चारों पैरों को काटता हुआ और वो नीचे गिर पड़ता है। वो उसको उठा करके घर ले जाता है, लेकिन जिसके चारों पैर कट गए हैं वो कछुआ रात्रि में जो है मरण को प्राप्त हो जाता है। इधर राजा उपदेश सुनकर के समय के साथ में वैरागी को प्राप्त होते हैं और अपने गुरु के साथ में भ्रमण करते करते उज्जैनी में जाकर के वहां के उपवन में ध्यानस्थ थे और एक राजकुमार वहां पर आकर के अपनी खड़ग के माध्यम से उन मुनिराज के दोनों हाथों पैरों को नष्ट कर देता है। वो कोई और नहीं, कोई कछुए का जीव था जो मर करके इन्हीं अभय घोष जो मुनिराज हैं उन्हीं के यहाँ पर संतान के रूप में चंडवेग संतान के रूप में उत्पन्न हुआ। उसने ही अपने पिता मुनिराज के ऊपर पूर्व के पैर से वहां पर वार कर और उस समय में मुनिराज पूर्व का ऋण है, ऋण चुकाने में ऋण हल्का हो रहा है, इसलिए उसमें दुखी होने की बात नहीं है और समता के साथ में सहनशीलता के साथ में कि मेरी आत्मा तो अखंड है, उसको कोई खंडित नहीं कर सकता, ये शरीर तो वैसे ही नष्ट होने वाला है। ऐसे भावों से वो
अपने ध्यान में और लीनता को प्राप्त होकर के शुक्ल ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो यहाँ सहनशीलता के बारे में अपन जहाँ पर कि सामर्थ्य होने के बाद में भी जो सहिष्णुता का भाव होता है वो प्रशंसनीय होता है। किम प्रशस्यम प्रभु विष्णु यत् सहिष्णुत्वम, कि सामर्थ्य होने के बाद में भी जो सहन करते हैं वो प्रशंसनीय होते हैं। तो ऐसी सहनशीलता जिसके माध्यम से संसार के कार्य भी जो हैं अच्छे से संपादित होते हैं, उतावली के कारण में बिगड़ जाते हैं। सबके जीवन में सहिष्णुता सहनशीलता उत्पन्न हो, इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममनीय रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो कोई समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता का